नमस्कार जी, नमस्कार। सर स्वेप नहीं हो रही है सर। सर आपको सुबह भी बताया था स्वैपिंग बंद है, वेट कर लो ना। सुबह बताया तो था आपको। नितेश जी ओ दोपहर की मीटिंग में भी आपको बताया था। अब आपके लिए अच्छा अकेले के थोड़ी स्वैपिंग चालू होगा। अच्छा। हेलो प्रेम सुंदर सर, हेलो मैं बोल रहा हूँ। हेलो प्रेम सुंदर सर। भाई। हेलो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। प्रेम सर, मुझे सिर्फ एक चीज जाननी थी प्रेम सर। मेरे को जी जी। इसके लिए ना अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। क्या करना है बताइए पहले। सर ये जो अपना ट्रेजर फंड में ये जो टीम इंथुसियास्ट दिख रहे हैं ना, कम्युनिटी वाली सारी दिख रही है जो हाँ जी, हमारी पिछली कम्युनिटी ट्रेजर एनएफटी की, हाँ जी। उसमें सर मैं अगर सर्च करता हूँ ना, आप भी देखोगे ना उसमें, अगर मैं टीम पे जाता हूँ ना, मेंबर ए में मेंबर बी जिसको भी लेता हूँ मैं, एक तो हमारे को इसमें होल्डिंग प्राइस दिख रहा है कि उनके पास पिछला कितना बैलेंस था। सर हेलो इसके अंदर ग्रुप के अंदर स्क्रीन शेयर नहीं होगी, क्लियर नहीं अच्छा, दिखती है। चलो कोई सुबह बात नहीं टेलीग्राम सर। के हाँ सुबह जी, मैं आपको टेलीग्राम के एक एक बारी मिनट मैं आप सुनिएगा। हाँ जी हाँ जी एक बात सुन लीजिए सर। हाँ सुबह जी मॉर्निंग के अंदर डिजिटल प्रेम वाले चैनल के अंदर मीटिंग होगी। उसके हाँ अंदर जी। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा देना और स्क्रीनशॉट भेज देना, पता चलो लग प्रेम जाएगा। सर, मैं आपको सिर्फ, अगर मैं कल ना बोल पाया इतने इतने बड़े आपके मंच पर, बट मैं आपको सिर्फ आपके एक माइंड में डाल रहा हूँ कि ये चीज आप भी एक बारी, अगर टाइम मिले फ्री हो कभी भी, आप एक बारी नजर जरूर मारना प्रेम सर। क्या पता आपको कुछ दिखे इसमें, कुछ आप उसके रिगार्डिंग हमें बता पाओ। स्क्रीनशॉट भेज दो सर, ऐसे पता तो लगेगा नहीं मैं ना, तो आपको मेरे एक माइंड बारी में ऐसी, आएगा। अच्छा हाँ, मैं मेरे फिर भी माइंड में नहीं स्क्रीनशॉट भी आएगा। भेज देता हूँ, एक बारी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दो। ऐसे भी बता देता हूँ। बता दो। हाँ जी सर, एक तो हमारा जो पिछला होल्डिंग प्राइस, हमारा जो पिछला सुंदरलाल बैलेंस था सर, वो होल्डिंग प्राइस पे गया हुआ है। एक मिनट सर। सुंदरलाल कोई सर, बात नहीं। जी। सुनना सर, ये क्या बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सुंदरलाल सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। वेरी हैप्पी, गुड इवनिंग सुंदरलाल सर, मैं जतिन बोला जतिन जी। अरोड़ा बोल रहा हूँ, जी जतिन जी। करनाल हरियाणा से। जी जतिन जी, सर थैंक यू रिसेंटली बताने के लिए। मैंने 4 मंथ पहले ज्वाइन किया था, उसके बाद मैंने अपनी टीम बनाई है, लेवल 2 पे हूँ मैं। अच्छा मैंने जी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपना, मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए, मैंने इसमें से कुछ भी विड्रॉल मैंने सिर्फ अपना कॉमनली 500 का विड्रॉल किया था, क्योंकि मुझे जी जी जी। इस पे कंपनी में पूरा ट्रस्ट था। मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बताता है ना, जैसे कोई भी बताता है भाई ऐसे आपको ये होएगा वो होएगा, भाई ऐसे पैसा आएगा ये होएगा, मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, बट मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया क्योंकि ये 3 साल से चल रही थी सर। जी 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 जी। तो मैंने सर इसमें ना अपना लेवल 2 अचीव किया था, लेवल 3 पे जाने वाला था, इतने में इसका जो भी मतलब कि एक तरह से स्टार्टअप दोबारा से स्टार्टअप हुआ, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया। जो मेरी टीम का होल्डिंग प्राइस था ना, पीछे वाला प्राइस था, या हमारा मेरा भी कोई प्राइस था, जो मतलब कि ट्रेजर एनएफटी का प्राइस था, वो बैलेंस था पिछला। हाँ हाँ। हाँ जी सर, वो होल्डिंग प्राइस पे चला गया। इसमें हम टीम एंथुसियास्ट में जाएंगे ना, तो वहां पे लिखा होता है कि होल्डिंग प्राइस आपका इतना है, पिछला बैलेंस, मतलब कि इसमें शो होता है होल्डिंग प्राइस में। हम्म। सर उसके एग्जैक्ट नीचे वॉल्यूम लिखा आ रहा है, अच्छा, क्या बोलिए हमारा? वॉल्यूम लिखा आ रहा है किसी टीममेट का आ रहा है, जैसे उसका 193 होल्डिंग बैलेंस है, उसका आ रहा है वॉल्यूम 537। किसी किसी का कितना आ रहा है, किसी किसी का कितना आ रहा है। सो सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपको भी, शायद आपने ना नजर पाई हो, मैं आपको भी, मैंने भी आज देखा है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में सर जरूर देख के ना शेयर करना हम सबके साथ, आप कभी ये भी टाइम स्क्रीनशॉट मिले। एक बार डाल देंगे प्लीज? सर मैं भी डाल देता हूँ जस्ट, मैं एक प्रेम बार सर डाल को दीजिए। भेजूं। प्रेम सर को भेज दो, मुझे भी भेज ठीक सकते है, हो। ठीक है सर। और इसमें ना जीमेल आईडी शो हो रहा है, उसका तो कोई उस पर इशू नहीं है। उस पे टिक मार दीजिएगा कुछ उसके आसपास। ओके ओके सर, मैं टिक मार के आपको इसमें सर एक बात जानना चाहूंगा मैं, इसमें ना जीमेल आईडी शो हो रही है और कुछ जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इससे कोई मतलब इशू तो नहीं है, सिक्योरिटी इशू? हाँ जी। इसमें कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं है कि मैं इसको प्रेम सर के साथ तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन वो हाँ प्रेम हाँ, सर देख लेंगे आगे के लिए, ठीक है सर? चलो ठीक है कोई बात प्रेम नहीं, सर, थैंक प्रेम यू जी सो भेज मच देंगे, सर। कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है। मैं अभी जस्ट अभी मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ सर को। ये जी मैंने जी भी जी। ना दरअसल में आज ही देखने को मिला मुझे ये। मैं
वेला बैठा ना मतलब कि ट्रेजर फंड में पूरा रिसर्च कर रहा था, क्योंकि ये सर मेरे को ये बहुत गोल्डन टाइम लगता है कि हम इसके ऊपर स्टडी करें। काम तो बाद में होता रहेगा सर, हाँ जी, हाँ पर जी, हाँ एक जी, ये होना चाहिए कि भाई हमें पता होना चाहिए कि स्टडी करी होनी चाहिए भी क्या कुछ है अंदर, जी, कि जी, जी, एज अ जी। लीडर हम अपनी कम्युनिटी को बता सके, जो भी अपने हमारे नीचे एबीसी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर बस मैं इसी अपनी वाणी को प्रणाम करना चाहूंगा सर। मेरे को इतनी हिंदी मतलब कि मैं यहाँ से सुन सुन के सीख रहा हूँ सर, एज अ अच्छा, फर्स्ट टाइम ठीक एज अ है। स्पीकर बोल रहा हूँ। हाँ तो जी। सर कुछ कुछ गलत बोला हो तो उसमें क्षमा चाहिए, नहीं, क्योंकि नहीं, मैं बहुत बहुत। बढ़िया बोल रहे हैं हाँ आप। जी मतलब आप इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? सर, मैं बोल तो सब कुछ लेता हूँ, बट एज अ स्पीकर फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ मैं इस बहुत बड़े मंच पे। अच्छा, 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 ठीक, ठीक, ठीक। हाँ जी, नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है कोई सर। बात नहीं, क्वेश्चन रखिए, ठीक है। अब हाँ भेजिए, जी। ठीक है। थैंक यू। और सर मैं सुबह से देख रहा था जो होल्डर्स है ना हमारे टफ के, टीयूएफटी हाँ के, जी, वो लगभग लगभग कल से लेके आज तक 1 लाख बंदा बढ़ चुका है। जी, तो जी, सर जी। मैं सबको यही कहना ये चाहूंगा कि ये बी कहाँ पे पेशेंस। देखा आपने? नहीं, ये कहाँ पे देखा आपने? 1 लाख बंदे बढ़े चुके? सर ये बाइनेंस पे देख लो, आप ये बीएससी स्कैन पे देख लो, कहीं भी मतलब कि आपने हमें दिखाया है तो हम आगे सर्च कर लेते हैं। नहीं, नहीं, वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ताकि और लोग भी जान सकें, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, जतिन जी। हाँ जी बिल्कुल सर, ताकि बिल्कुल मैं बता। और लोगों को पता लग सके। जैसे वो कहता ना, भगत सिंह जी ने वो डाला था बम, किसी को मारने के लिए नहीं डाला था असेंबली में, लेकिन उन्हें पता था कि असेंबली में जाएगा तो लोग बम बनाने की विधि वहां डाली जाएगी, क्या क्या डाला गया था, तो उससे बहुत लोग बनाना सीख जाएंगे और लोग सीखे भी। वही विधि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ताकि लोगों को पता समझ आ सके। हम तो अपनी भाषा में बोलते ही हैं, लेकिन आप भी बता सकते हैं, प्लीज बताएं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जतिन जी, क्या माइक ऑफ कर लिया जतिन जी? चलिए, शायद उन्होंने अभी थोड़ा माइक बंद कर लिया। हेलो और हेलो, किसी? गुड मॉर्निंग सर। मैं आदित्य वेरी बोल रहा हैप्पी, हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैं आदित्य बोल रहा हूँ सर। आदित्य जी बोलिए। हाँ जी सर, वो मैं एक बात पूछना चाहता कि जैसे कि हमारे जो डाउन लाइन है, उन्होंने सर 3-3 हज़ार टोकन नहीं लिया, ठीक है। क्यों? बट उन्होंने नहीं लिया, मतलब कि उनका थोड़ा सा मतलब कि नहीं हो पाया क्योंकि दूर के डाउन लाइन है, उनको करना नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बताया अभी वीडियो कॉल पे। दूर के कहाँ के हैं, थोड़ा बताएंगे? मतलब कि मैं तो यहाँ पे जम्मू वाली साइड का रहने वाला हूँ, और वो पंजाब के हैं, फिर अमृतसर के हैं, कोई अरे, मतलब दूर दूर डाउन लाइन है। लोग तो यूएसए क्यों नहीं छोड़ रहे? आप जम्मू कश्मीर से पंजाब को दूर बता रहे हो, कैसे काम चलेगा? वो तो सर उनके, चलो मैं कर लूँ। ऐसा हो सकता है, एक ही चीज पूछ रही थी कि जैसे अपना ट्रस्ट वॉलेट आदित्य जी, स्कैन करके अगर उनको। अगर भाई यूएसए की कंपनी में इंडिया में काम कर रहे लोग कहते हैं 7 समुंदर पर बैठे हैं, और आप जम्मू कश्मीर से पंजाब वालों को दूर का बता रहे हो, तो काम तो चलेगा नहीं ना जी ऐसे। हाँ वो तो है, चलो ठीक है, वो तो पास में ही है। मैंने एक चीज कंफर्म करनी थी सुंदरलाल सर जी, वो थी कि जी, जैसे कि किसी का 3 हज़ार टोकन क्लेम किया, वहां पे आता है ट्रस्ट वॉलेट अटैच, स्कैन करो। वो हम हाँ जी, अपना ट्रस्ट वॉलेट स्कैन कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट फिर जब स्कैन? फिर हमें आ जाए तो हम अपने डाउनलोड को डाल दें। कैसे स्कैन? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे स्कैन करना चाहते हैं आप? मतलब जैसे क्रोम में जाके हमने आईडी ओपन की अपने डाउनलोड किसी भी मेंबर की, हम्म, वहां पे आता है ना कि टोकन क्लेम करो 3 हज़ार। जैसे हम्म, क्लिक किया वहां पे जैसे ही 3 हज़ार पे क्लिक किया क्लेम टोकन, फिर हम्म, वहां पे आता है कि कनेक्ट करो अपना वॉलेट। फिर वहां पे बहुत सारे वॉलेट शो करवाता है। हम्म। फिर साइड पे एक स्कैनर होता है, उसको हम अपने ट्रस्ट वॉलेट से स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके उनका TUFT हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आएगा, फिर आगे हम उनको सेंड कर दें। ऐसा नहीं हो समझ सकता पा है रहा सर। हूँ मैं आपका क्वेश्चन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रेम जी, आप समझ पा रहे हैं? मैं सब क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। ਸੁੰਦਰਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇनको क्या करना पड़ेगा कि
उसके नाम का एक अपने ट्रस्ट बेल्ट में एक बेल्ट अलग से बनाना पड़ेगा, उस बेल्ट को स्कैन कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम उसमें केवाईसी करते हैं तो एक ड्रेस एक ही बार लेगा वो। हाँ ये तो आदित्य जी है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि मेरे एक अपलाइन है, उसने क्या किया है कि अपने जितने भी डाउनलाइन है उनके सबके TUFT अपने ही वॉलेट में लिए हैं। सर सर अपने अपने बैलेट में नहीं लिया उन्होंने, उन्होंने उनके बैलेट अलग से बनाए हुए हैं। आप भी बना सकते हो अगर आप हाँ जी। अलग बनाइए, और जहां स्कैनर का आता है वहां उसका स्क्रीनशॉट लेके वहां से आप स्कैन कर लीजिए। जहां आप दो फोन रखिए, अपने पास दो फोन होने चाहिए, एक पे आप आईडी ओपन करो, उस बैलेट से आप डायरेक्ट स्कैन कर लो, वो बेल्ट उसके साथ अटैच हो जाएगा। और अगर उसने पहले 5,000 टोकन लिया हुआ, उसका बेल्ट ऑलरेडी अटैच्ड है, वो हाँ 3,000 हाँ टोकन उसी में आएगा, हाँ हाँ, वो तो पता है सर। वो उसी में आएगा। पर एक चीज का इशू था, क्योंकि मतलब उसने मैं बता मेरा जो आदित्य जी मैं बताना चाहता हूँ, हाँ जी मुझे सर समझ में आ बोलिए। गया आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे। एक फोन के अंदर हम 10 वॉलेट बना सकते हैं। 10 से ऊपर 10 ही बना सकते हैं? नहीं नहीं, बना तो 100 भी सकते हैं। अब मैं पर्सनली बताऊं, मेरे अकाउंट में एक ही फोन के अंदर 112 अकाउंट है ट्रस्ट वॉलेट के। अच्छा। ठीक है, लेकिन बना 10 सकते हैं लीगल में। लेकिन जब दूसरे अकाउंट में या दूसरे फोन में 10 बना कर उसमें डिप्लॉय कर सकते हो, आप ऐसे रख सकते हो उसके अंदर, राइट, अच्छा अच्छा सर, ओके। मतलब कि ओपन कर सकते हो। हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में नहीं ले सकते उनके टोकन 3,000? सर अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ही, एक ही ट्रस्ट वॉलेट के अंदर सर, अंदर ही अंदर उसमें अनेक वॉलेट बन जाते हैं। हाँ वही, बाकी अपने हर वॉलेट में वॉलेट नहीं ले सकता हर किसी का। वॉलेट सर, हर वॉलेट की अलग होगी, वेरिफिकेशन अलग होगी, लेकिन वो बने चलेगा एक ही फोन में, एक ही जगह चलेगा। अच्छा, मतलब कि जैसे कि ये मेरे नीचे 3 लेकिन बंदे हैं। लेकिन वो वॉलेट 1, वॉलेट 2, वॉलेट 3, या नाम रख सकते हो राम श्याम, हाँ वो तो राधा पता है, रानी, जो भी हाँ। आपको पसंद हो, मेरा पता कोड कि नंबर मेरा के हिसाब से। मेन मेन क्वेश्चन पता क्या था सर मेरा? मेरा तो हाँ जैसे मेरा वॉलेट है, उस वॉलेट हाँ से जी। मैंने तीन चार आईडिया का जो 3,000 टोकन स्कैन किया अपने ही वॉलेट में। उनका 3,000 टोकन मेरे डाउनलोड में एक लड़के का आ गया है। उनका 9,000 टोकन आया, उसने 3,000 का मतलब 3 आईडियों का स्कैन किया अपने वॉलेट लेकिन में। सर वो ठीक है, लेकिन तरीका गलत है वो, कहीं ना कहीं आगे चल के चोट हो सकती है। हाँ वही सर, वही पूछना था मैंने। हाँ वो नुकसान हो सकता है आगे चल के। एआई है, अभी तो व्यस्त है, वो काम में बिजी है, दिमाग नहीं जा रहा उसका। लेकिन जैसे ही आगे चल के जब आपका सही समय होगा तो वो आईडी ब्लॉक कर सकता है। वो जब छटाई करना शुरू करेगा ना कि कौन हाँ कौन जी हाँ जी। घुसे हैं, और वो छटाई करना शुरू करेगा कि कौन गलत एक्टिविटी कर रहा है, वो सारे अकाउंट उड़ा देगा। हाँ ठीक है, बस यही पता करना था सर। जी जी जी, नहीं ऐसी गलती नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान बड़ा हो सकता है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, 3,000 फ्री वाला है। लेकिन जब हाँ जी उसी हाँ जी। अकाउंट में कल को अकाउंट बढ़ते बढ़ते वो तीसरा लेवल हो गया, चौथा लेवल हो गया, और बड़ा अकाउंट निकाल रहे होगे, तो वो उड़ा देगा वो। हाँ जी हाँ हम जी। लोग तो दया करके फिर खोल सकते हैं, वो दया मानेगा नहीं वो आपकी। हाँ जी सर, ठीक है क्या सर, समझ यही पा रहे पूछना हैं? था। हाँ जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हाँ, क्योंकि जब आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे गाइड किया। सर जो सर आए थे अभी, सॉरी मैं नाम नहीं देख पाया, बाकी जसवीर थैंक सर यू। है। जसवीर जी के थैंक यू बहुत बहुत, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जब सब समझ नहीं आएगा तो हाँ जी आंसर हाँ नहीं जी। दे सकते। समझ में आया तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है ना सर? ओके सर, आशा थैंक यू करता सर। हूँ आदित्य जी आप संतुष्ट रहे होंगे मेरे दिए गए आंसर से। हाँ हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू जी। और कोई नमस्कार साथी? सर, मैं अरबाज अली बात कर रहा हूँ। जी अरबाज अली जी आप बोल सकते हैं, बाकी प्लीज म्यूट रहे हैं। जी अरबाज अली जी, सर मैं मैं पहले क्या लेवल पे सहायता कर हूँ। सकता हूँ आपकी? सर विड्रॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा। हाँ कर सकते हैं आप। पहले लेवल पे सर कितना कर सकते हैं? जैसे 3 एनएफटी हमने स्टेक में लगा रखा है ऑलरेडी। एक का 20 तारीख को ही पूरा हो गया था, तो रिडीम बहुत करके $1,000 बना था, तो उससे हम माइनिंग भी कर रहे हैं, अच्छा। डेली का रिजर्व भी कर रहे हैं, और 3 एनएफटी जो मेरे पास पड़ा था वो स्टेक में भी लगा दिया है। तो विड्रॉल का पूछना था सर। अब क्या चाहते हैं आप? विड्रॉल का तो पूछे, चाहते क्या हैं?
जी विड्रॉल करना चाहते हैं यूएसडीटी में, क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 1 वीक के बाद। 1 वीक के बाद? जी ठीक है सर। और ये सर जो इसमें टीएफटी अर्न का ऑप्शन आया है, तो अगर टीएफटी पड़ा हो अकाउंट में तो क्या स्टेक लगा सकते हैं 10 दिन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें $4,000 की गैस, 4,000 टीओटी की गैस फीस है। लेकिन आप देखना चाहते हैं कितने दिन के लिए लगाना चाहते हैं? मिनिमम 25,000 है, उस बढ़ते क्रम में 25 उस सीमा में अधिक लगा सकते हैं आप, और अधिक सीमा के लिए लगा पाएंगे तो फायदे में रह पाएंगे आप। जैसे 30 वो तो दिन सर 8 जो 1 मिनट सर, वो जो यूएसडीटी का एनएफटी मिला था कंपनी द्वारा, वो स्टेक में था, वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। लेकिन ये जो नया ऑप्शन आया है अर्न का, सर अर्न के लिए ही उसमें बता रहा हूँ, मैं अर्न के लिए बता रहा हूँ आपको। तो जो उसमें सर 25,000 लग रहा है ना, 25,000 टीएफटी टोकन सर 10 दिन के 25,000 लिए। सर 10 दिन के लिए लगाओगे, उस पे गैस पे आपका क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। और कुछ बताना चाहते हैं आप मुझे? नहीं, सर यही समझाइए सर। अरबाज अली जी, अब मेरी सुनिएगा, आप थोड़ी देर बोलिएगा नहीं प्लीज। ओके ओके सर, ओके। सर 25,000 टोकन आप लगा सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम जो आपकी इच्छा हो वो लगा सकते हैं। उस पे कंपनी अभी आपको 1% देती है, 1%, 2% देती है, 3 भी दे रही है। लेकिन अगर संख्या आपकी ज्यादा है टी की और लंबे समय के लिए दे रहे, लेकिन उस पे गैस फीस आपको 4,000 टोकन की गैस फीस है। मान लो आपने 10 दिन के लिए लगाया और 1% आपको मिला, तो कितना टोकन मिलेगा क्या बता पाएंगे आप? 25,000 पे ज्यादा 10 दिन प्रॉफिट में? नहीं हो पाएगा। सर ज्यादा नहीं, केवल 250 टोकन आएंगे। जी लेकिन इधर इधर आपके चले गए 4,000 टोकन, जी, आप माइनस में हो। ओके सर। वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसकी कैलकुलेशन कर लो। अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए जाना चाहते हो तो वो ऑप्शन बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें बेनिफिट ये है आपको कि आप उसमें मालिक बन सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको वोटिंग करने का मौका मिल रहा है, राइट। जी लेकिन सर, जो कंपनी पैसे ले रही है उस पर कुछ प्रॉफिट दे रही है, ताकि आप जब मालिक बनोगे तो कुछ तो इन्वेस्ट करोगे ना। जी बिल्कुल। इसीलिए कंपनी आपको शुरू में छोटा दे रही है, लेकिन जब उसमें धैर्य रखोगे, लंबे समय के लिए लगोगे, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, तो उसमें पार्टनर बनोगे तो उसकी परसेंटेज भी आपको मिलेगी, जिसे बोलते हैं रॉयल्टी। और जब भी कुछ फेरबदल होगा, कि डाउ के माध्यम से आप उसके पार्टनर बन पाओगे, अगर नंबर आपका आता है तो उसमें आपसे मेल आएगी, ऑनलाइन जूम होगी, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उसमें वोटिंग कर पाओगे और सजेशन दे पाओगे कि इसे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा भी हम घूम रहे हैं, अभी कौन व्यक्ति कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जब आप लोगों को पता होगा, जो उसके बोर्ड मेंबर होंगे, राइट, और उसकी रॉयल्टी राइट भी सर, मिलेगी राइट। आपको। ओके सर। आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट रहे हो मेरे आंसर बिल्कुल से। बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। हेलो, हेलो, सुंदरलाल, सुंदरलाल नमस्कार सर। नमस्कार गुड इवनिंग सर। नमस्कार, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। आप सभी एकेडमिक लीडर को हमारे तरफ से धन्यवाद सर जी और नमस्कार। और सर एक सवाल गूंज रही थी सर माइंड में। हाँ तो उसे निकाल दो, नहीं तो सर दर्द होने लगेगा। जी 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 सर, उसी के लिए तो एडमिट किए हैं सर। बोलते हैं जी जी कि जी, हमने जो चेक लगाई थी, मतलब 904 का एनएफटी था मेरा, तो उस समय जब 904। लगाए 904, तो उस जी समय जी जी, मेरा लगाने के बाद 2260.8 आ रहा था, मतलब डेली का टोकन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो अभी हट करके वो हो चुका है आपका 452, 452 ही आ रहे हैं। मतलब ये रेट जी बढ़ने के कारण हुआ है या मतलब कि कुछ और कारण हो सकता है? नहीं, कुछ और कारण नहीं है। जो आपका लगा है स्टेकिंग पे $2,000 लगा है, और $2,000 का 1% कंपनी ने वादा किया आपको देंगे, राइट। जी सर हाँ या ना करते रहो, मुझे लगेगा कि मैं हूं, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। सहारे की जी, जरूरत होती है मेरे को। मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ हाँ, तो
2000 का आपको $20 मिलता है पर डे। 1% कंपनी देने का वादा करती है क्योंकि जिस टाइम दे रही थी उस टाइम रेट था टीओपी का अंदर की तरफ 004, तो उसके हिसाब जी। से आपको 5 लाख टोकन आ रहा था $2000 में। जी लेकिन फिर रेट उसका बढ़ा, रेट बढ़ने पे उसके आ गया, फिर आपको 2000 टोकन मिलने लगा क्योंकि 2000 पे क्योंकि 0.1% इसका रेट हो गया। लेकिन उसी शाम 6 घंटे के बाद में फिर एक और न्यूज आई कि उसका रेट हो गया 1.5 तो जी। उसका फिर हमें 1300 टोकन देखने को मिला, 1300 कुछ टोकन हमें देखने को मिला। लेकिन आज की डेट में 0.2 का रेट है, यानी कि 20 रुपए इंडियन रुपीज में रेट है। तो उसके हिसाब से आपको जो है आज का रेट के हिसाब से आपको उतना आ रहा है जितना आपका अमाउंट है। आपको कंपनी 1% जब दे रही थी, 1% अब भी दे रही है, यानी कि $920 था, 940, $9.40 आपको उस दिन भी मिल रहे थे और आज भी आपको $9.40 ही मिल रहे हैं अगर आप अंदर अंदर के ऐप के रेट से देख रहे हैं। लेकिन अगर बाहर के रेट से देख रहे हैं तो अभी आपको बहुत बड़ा नुकसान नजर आ रहा है, राइट? बिल्कुल। तो अभी आप देखिए आने वाले समय में बहुत बेहतर होगा क्योंकि रेट अब इंक्रीज होने लगा बाहर का भी। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, मैं असम डिब्रूगढ़ से प्रकाश प्रजापति हूँ और जी मैं पहला ही लेवल पर हूँ अभी तक। कोई बात नहीं, बीज हमेशा छोटा होता है, धीरे धीरे विशाल बनता है। एक दिन आप भी 6 लेवल पे पहुंच जाएंगे। बस धैर्य रखने की जरूरत है और मेहनत, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। तो सर आप लोगों का कृपा है जो हम आप लोगों का टेलीग्राम ज्वाइन किए अप्रैल 4 तारीख से, तब से हम आज तक सेशन कंटिन्यू ले रहे हैं सर जी। और आप लोग बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं और एक पॉजिटिव माहौल बनाकर चल रहे हैं सर जी। उसके लिए आप लोगों को, हर लीडर को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, कोटि कोटि प्रणाम। और इसी तरह मौका देते रहिए सर, और हम भी कुछ सीख पाए और आप लोगों से कुछ मतलब ज्ञान ले पाए। मतलब थैंक यू, बहुत बहुत प्रकाश धन्यवाद जी, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग हैं तो हम हैं। जिस दिन आप लोगों की संख्या कम होती है तो हमें लगता है कि हम में कुछ कमी रही है, हम शायद सही गाइड नहीं कर पाए। ऐसा हम नहीं करेंगे सर जी, आप कम्युनिटी के साथ बने हुए हैं। और इस सेशन में डिजिटल द ग्रेट एमएलए और डिजिटल प्रेम का भी सेशन हम डेली लेते हैं, सुबह का भी लिए थे और बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है सर। बस उतना ही है। थैंक यू प्रकाश जी। क्या आप प्रकाश जी आप संतुष्ट हैं मेरे दिए गए आंसर से? बहुत 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 संतुष्ट है सर। और प्रेम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर जी। और जो मैं कार्य कर रहे हैं सर जी, तो बहुत ही आज मतलब कि उनका कोई गुण बता नहीं सकता। जो काम कर रहे हैं, लोगों को पॉजिटिव दिला रहे हैं, लोगों का जो हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर जी। आज के समय में कोई किसी को हेल्प नहीं करता और कोई अपना समय नुकसान नहीं करता सर जी। थैंक यू उसके लिए। नहीं, आपका धन्यवाद। मैं ये चीज इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने ही लोग बैठा देते हैं और अपने लोगों को आंसर देते रहते हैं। कुछ लोगों के मेरे पे मैसेज आ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये कंपनी के आदमी है और कंपनी से इन्हें सेल नहीं मिल रही है, लेकिन हम सच बताना चाहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा है। एक दिन नहीं, हम ही किसी ने कर दिया था और हम ही ऐसा सवाल इसीलिए आप आसाम से हैं और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो इसीलिए मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि उनके कुछ लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हमारे सामने और कंपनी के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल सही बैठे हुए सर। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं और जिनका हम हिम्मत आ रही जवाब दे पा रहे हैं आपको और आपसे पूछते हैं, तो कंपनी के लोगों को यहाँ पे मैसेज जा रहा है और जो कमी दिख रही है उससे बदलाव होगा। आप अच्छा और बुरा दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सुंदरलाल सर नमस्कार जी। मेरा सवाल है और जो भी सवाल होगा सर आगे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। थैंक यू। सुंदरलाल सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर हरमिंदर सिंह बोल रहा हूँ कपूरथला पंजाब से। जी हरमिंदर जी। सर शाम तो मीटिंग में आपसे बात तो नहीं हो पाई, तो शायद आप मुझे सुन रहे थे तब, पर मुझे आपसे क्लैरिफाई थोड़ा जवाब चाहिए था प्रश्न का। तो सर मेरा एक प्रश्न था सर, मेरे डाउनलाइन में एक मतलब व्यक्ति है मेरा डाउनलाइन में,
मेंबर है, और उसने सर स्टेक लगवानी थी। तो वो कह रहा था कि 4,000 टोकन जो मतलब हम टॉप अप कर कर ट्रस्ट वॉलेट से तो स्टेक लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्योंकि उसकी पहले एक स्टेक चल रही है 2,000 की। बिल्कुल लगवा सकते हैं, 2 की 6 लगा सकते हैं। अभी बाहर का रेट बहुत सस्ता है और बहुत सही समय है। मगर सर कोई आईडी उडी लॉक होने का डर तो नहीं है कि जैसे बाहर से हम टोकन लेकर अंदर स्टेक लगा लें और उसकी फंड को नहीं मतलब नहीं हम बाद में नहीं swap करें? नहीं सर, ये ट्यूबटी कंपनी की बनाई हुई है। आप अपने खेत में हलवाई को देके ऑर्डर या हल्दीराम से बीकानेर से नहीं ला सकते खरीद के। ये सारा माल कंपनी की फैक्ट्री से निकला हुआ है। जो खराब मटेरियल है वो भी उन्हीं का है, जो अच्छा है वो भी उन्हीं का है। जी जी। तो मतलब कई उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं होने फ्यूचर वाली। में लेकिन फ्यूचर में हम चलो करते हैं तो कोई नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं। बताना चाहता हूँ, अगर उसको स्वैप कर रहे हैं आप डॉलर में तो थोड़ी जी, जी। प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि बाहर का रेट बहुत कम है और अंदर का रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें आईडी लॉक होने का डर है सर? नहीं, आईडी और लॉक उसमें भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है क्योंकि बाहर का रेट बहुत कम है और कंपनी को देना है। मान लो आप भंडारा लगाए हुए हो, एक बार समझिएगा, आपने पूड़ी हलवा पूड़ी देसी घी की बनवाई और भंडारा कर रहे हो, और कोई व्यक्ति आए और उसी को आपको कहेगी ये लो जी, ये ले लो आप इसको 12,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की, आप लोगे? नहीं सर, वही तो बात है ना। नहीं नहीं, क्यों नहीं लोगे? क्योंकि क्योंकि आप खुद भंडारा कर रहे हो। वही भंडारा यहाँ का जो रेट है, जो 8,000 टोकन है, 8,000 के 15-16,000 अभी बन रहे हैं अंदर की तरफ। बाहर की तरफ उसका कोई वैल्यू नहीं। बाहर की तरफ वो ज्यादा $15-16 के हैं या $20 के, मान लीजिए। $15 के सर मेरे हिसाब से 4-5 टोकन मिल रहे हैं, तो अंदर उसकी कीमत वही $100 के पास हो जाती है। ज्यादा हो जाती है सर। ज्यादा ही हो जाती है, तो वो सर वो तो तो उसके हिसाब से, और जो टोकन है, तो यही दिक्कत है, इसने स्वेप बंद करा हुआ है बस, और कोई रीजन नहीं है। बाकी आप सेफ है, अंदर बाहर कुछ भी करें बढ़िया है। ठीक है। तो सर जब हम मतलब मेरी जो स्टेक है वो 1 जून को खत्म हो जानी है, तो उसी से चलो मैं पहले तो स्टेक लगा लूंगा, आगे अगर नेक्स्ट स्टेक लगा लूंगा 1.5%। वो बेहतर होगा। तो सर वो स्वैप कब मतलब फिर 2 जून के बाद है चांस स्वैप होने के, कि जहाँ हमें फिर 1 महीना वेट करनी 2 पड़ेगी? जून से पहले ही स्वैप होने के चांस हैं, क्योंकि अभी जो बैलेंस बचा हुआ बहुत कम है, और एआई बैठा हुआ हर 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 6 सेकंड में विड्रॉल दे रहा। आदमी की किसी के बस की नहीं है। आप खुद भी लगोगे तो कितनी ट्रांजेक्शन कर पाओगे? बताओ, किसका एड्रेस लेना है, किसको कॉपी करना, कर नहीं करना। एआई बैठा हुआ है और उसी वॉलेट से यूएसडीटी जाना है आपका। वहां पे किसी कंपनी ने कोई बैन नहीं करा है। आपका वो स्वैप भी खुल जाएगा। जब तक रेट बंद हुआ, बाहर का रेट भी ओपन हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर बराबर होने के रेट चांसेस है कि चलो बाद में फ्यूचर पर हम टीयूएफटी में विड्रॉ ले लें, जहाँ लेकिन जो क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे मूल मंत्र होता है कि स्टेकिंग होल्ड करो। लेकिन यहाँ होल्ड कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे सब लोग तुरंत निकाल जाए, चाहे $2 के चले जाए, बस बेच दो। जी जी उनको दुश्मन नजर आ रहा है टीओपटी। जी जी, वही तो। अगर होल्ड करते तो बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से निकाल सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। होल्ड करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ऊपर जाएगी। सर जैसे टीयूएफटी मतलब मेरे पास जब आ जाएगी, तो उसको मैंने अगर टीयूएफटी में इन्वेस्ट करना हो, सर अभी 1 मिनट, अभी हरविंदर जी, आप डेली आते हैं और अभी 2 तारीख बहुत दूर है, तो वेट करें और लोग और साथियों को दे, उसका आनंद लें आप भी। ठीक है नहीं सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? थैंक यू। ओके सर बोल सकते हैं। थैंक यू सर, जी सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद। तो मेरा कुछ क्वेश्चन है सर, छोटा सा। हाँ, मैं अभी लेवल 6 पर तो था। अब किसी का माइक आ रहा है आपके पास ही आ रहा गया, लड़का जी। जी जी, वो सो रहा है पीछे से, थोड़ा साइड हो जाए तो अच्छा लगेगा मुझे। सर 30 सेकंड में मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। मैंने नया आईडी लगाया है बहुत सारे, और मुझे रेफरल की तरफ से मुझे बहुत सारे टोकन भी मिला है, और उसको स्वाइप भी किया है। मैं अभी लेवल 4 में रिजर्वेशन कर रहा हूँ।
तो अभी मैं विड्रॉल कितना लगा सकता हूँ सर? सर लेवल 4 पे हैं तो आपका राइट बनता है, अगर लेवल पे ट्रेजर फंड में है, ट्रेजर एनएफटी में है सर। नहीं सर, मैं ट्रेजर एनएफटी में लेवल 6 पर हूँ और अभी हाँ रिजर्व मैंने कर देखा रहा हूँ आपका लेवल नाम 4 लिखा पर। हो। अच्छा, करंट में लेवल 4 पे है। अभी रिजर्व में कितना है आपका बैलेंस? रिजर्वेशन में मेरा 9,000 है अभी। अच्छा, पॉइंट कितना है? 2 पॉइंट है सर मेरा अभी, एक मिनट सर। सुंदरलाल सर, बड़ा जी प्रेम सर को एक मिनट हरमिंदर जी, अल्लाह रखा जी का हो जाने दीजिए फिर, प्लीज प्लीज जी, अल्लाह रखा जी। जी सर, एक मिनट, मैंने आईडी ओपन किया अभी, एक मिनट। हाँ अभी बता सकते हैं 195 पॉइंट है सर। सर। 195 है। अभी आपका 10-15 पॉइंट और कर लीजिएगा, आप लेवल 4 पे आ जाएंगे। उसके बाद में आप $5,000 तक का वन टाइम में एक बार में विड्रॉ ले सकते हैं। अच्छा सर, अभी 15 पॉइंट चाहिए। अभी आपको 5 पॉइंट कम है, लेकिन उससे प्लस होना चाहिए। 5 पॉइंट और हो जाएगा, कल आपका बढ़ जाएगा 5 पॉइंट, तब भी आप इसमें $5,000 तक का विड्रॉ ले सकते हैं। लेकिन अभी इतना लेना नहीं चाहिए। अभी आप अगर सर हजार कितना का ले लेना चाहिए? लेंगे, जितना लेने से मेरा भी अच्छा होगा और कंपनी का भी अच्छा होगा, आप सब उतना सर बोलिए। अभी समझिए, अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप पिलर हो। जी जी तो आप $1,000 तक नॉर्मल विड्रॉ लगा सकते हैं, $1,000 के अंदर। और जैसे ही दूसरा आ जाए, जब आ जाए दूसरा फिर लगा दो, तो कंपनी को सपोर्ट मिलेगा, आपकी टीम को सपोर्ट मिलेगा, आप बड़ा कर पाएंगे। ऐसा मुझे, अगर अभी मेरा सजेशन लेते हैं, बाकी आप जी स्वतंत्र सर। $5,000 का भी लगा सकते हैं आप। अच्छा सर, मैंने डायरेक्टली अभी तक 62 आईडी किया है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जी सर, तो मैं 2 से 3,000 विड्रॉल ले सकता हूँ क्या? 2,000 की 2,500 होगा तो अच्छा होगा। सर बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह रखा जी, अगर आप सजेशन जी लेना चाहते 1,000 के अंदर में लेंगे तो वेरी गुड होगा। जैसे ही आ जाए तुरंत दूसरा तुरंत लगा दो ना, 10 मिनट के बाद ही। अच्छा सर, अच्छा सर, कोई बात नहीं, मैं इतना ही लूंगा और आपको स्क्रीन शॉट भी दूंगा। वो उससे क्या है कि आपको सपोर्ट मिलेगी और सबके निरंतर। ऐसा नहीं कि कंपनी 5,000 देने में सक्षम नहीं है, जी सक्षम जी है, लेकिन एक टीम के साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू। सर आशा एक करता हूँ क्वेश्चन और संतुष्ट था होंगे मेरे दिए गए सर। आंसर से। जी जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया सर। टॉप टोकन से कोई आईडी कर सकता है क्या? क्या क्या सर? टॉप टोकन से आईडी कर सकता है क्या कोई? बिल्कुल टपटो से आईडी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी स्वैप नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं कर पाएंगे आप। स्वैप जैसे ही चालू होगा, आप टप टोकन से आईडी लगा सकते हैं, अच्छा अभी नहीं अच्छा सर, लगेगा। मेरा टीम में कोई पूछ रहा था कि अगर मैं $100 के ऊपर, यानी कि मिनिमम स्वाइप जो है वो 6,000 टोकन का है, अगर मैं 6,000 टोकन से नया आईडी लगाऊं तो मुझे वो रेफरल बोनस मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन टीओटी टोकन से अभी नहीं मिलेगा आपको, आईडी नहीं लगेगा। लेकिन अगर डॉलर से लगेंगे तो बिल्कुल मिलेगा रेफरल। 7,500 टोकन और 3,000 टोकन जरूर मिलेगा आपको। अच्छा टोकन सर, यूएसडीटी से आईडी एक्टिव होगा तो अभी मिलेगा वो टोकन, रेफरल हाँ टोकन? जी, तो भी टोकन ही मिलेगा, क्योंकि अभी यूएसडीटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्योरिटी अभी ब्लॉकचेन लाने का है, उस पर वर्क हो रहा है। जी जी जी, ओके, थैंक यू सर। एक मिनट प्लीज, एक मिनट राम जी, मुझे बता, आप कुछ बोलना चाहते हैं इन्हीं संबंध, लेकिन एक बार मैं इनको मैं इनको इनको टोकन के बारे में बताना चाह रहा हूँ ना। जैसे ये कह रहे हैं ना कि टोकन से आईडी लगाएंगे, जी हेलो, तो उस पर जी रेफरल नहीं आता सर ऊपर। हाँ जी बोलिए। जी रेफरल नहीं आता है। मेरी टीम में किसी ने ट्राई की थी, टोकन से आईडी एक्टिवेट हो जाती है बट रेफरल इनकम नहीं मिलती। अच्छा, थैंक यू, यही जानना था। जो 7,500 ऊपर मिलता ना, वो यूएसडीटी से ही मिल रहा था, क्योंकि कल परसों किसी ने लगाई थी आईडी और उसने, जब ये स्वाइप हो रहा था वहां पे उसने डिपॉजिट यूएफटी की है, मेरे ख्याल में जो ये कहना चाह रहे हैं, यूएफटी डिपॉजिट की है, स्वाइप करके यूएसडीटी बना के आईडी तो रिजर्व हो गई, बट उसको यूएफटी में ऊपर वो जो रेफरल मिल रहा है 7,500 का या 15,000 का, वो नहीं मिलता। जी जी जी, वो कैसे नहीं मिला जी।
जी 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 हाँ वही कहना चाह रहा हूँ। तो वो तो अगर यूएसडीटी में डिपॉजिट होगा तो तभी रेफरल इनकम मिलेगी, टीएफटी में नहीं मिलती। बस यही कहना चाह रहा था, मैंने ट्राई की थी। बाकी आप सर्च कर सकते हैं बाकी भी, लेकिन मैंने ये देखने के लिए की थी किसी ने कि टीएफटी उसने डिपॉजिट की है, वो स्वैप करके उसने यूएसडीटी बना के आईडी तो एक्टिवेट कर दी नीचे वाली, बट ऊपर को रेफरल इनकम नहीं आई उसकी। ओके, थैंक यू राम जी, आपको बहुत बहुत जी धन्यवाद। अल्लाह रखा जी, क्या संतुष्ट हैं? अल्लाह रखा जी, शायद माइक ऑफ कर दी उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं 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 सर, सर, मैं ये हूँ, बता मैं दीजिए। हूँ सर। जी अल्लाह ठीक रखा है, जी, क्या ओके। संतुष्टि पूर्वक जवाब मिला आपको? आप संतुष्ट हैं? जी सर, जी सर, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। थैंक यू अल्लाह रखा जी। आप कहाँ से हैं, अगर बता मैं पाए आप? मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू, अल्लाह रखा सुंदरलाल जी। गुड सुंदरलाल इवनिंग सर, थैंक यू सर। सुंदरलाल, गुड इवनिंग सुंदरलाल सर, वेरी मेरा हैप्पी बड़ा गुड इवनिंग। एक सर। बात आप कहनी ठीक हो? मैं, घर में ठीक है? अभी एक हरमिंदर जी का एक क्वेश्चन है, प्लीज ये कंप्लीट हो जाने सर दीजिएगा मेरा मेरा प्लीज। सर क्वेश्चन नहीं है, बस मेरा यही है कि मड़ा आप जैसे प्रेम सर हमें आज जो मीटिंग एंड पर मड़ा गाइड कर दें कि अभी कितना टोकन कंपनी के वॉलेट में रह गया है और कितने लोग रह गए हैं, मड़ा ऐसा गाइड कर देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। सर मैं प्रयास करूंगा अगर वो बता पाए, लेकिन मेरे हिसाब से मॉर्निंग में पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग इवनिंग वाले सर। भी जरूर। हाँ, जी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। सर आप ठीक हो? सर मेरा सर ये सवाल है, जो मेरे डाउनलाइन पर आप कौन बोल रहे, आप कौन बोल रहे हैं साहब? सर खुर्शीद बोल रहा हूँ, खुर्शीद। जी खुर्शीद जी, आपका स्वागत है। प्लीज जो भी सज्जन आए पहले नाम जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग बहुत लोग सुन रहे हैं आप लोगों को, हाँ प्लीज। सर, मेरा क्वेश्चन है, जो मुझे डाउनलाइन पर है उसको टीएफटी टोकन मिला है, वो वेट करे कि वो फिर उसको यूएसडी मिलेगा उसके बदले, या उसको विड्रॉवल डालनी है उसी में? नहीं, अगर कोई भी साथी फिलहाल कुछ समय के लिए, अगर कुछ दिनों के लिए 2 दिन 4 दिन विड्रॉल रोक सकता है अपने आप को, तो रोके, विड्रॉल ना लगाएं प्लीज। ऐसा नहीं कि कंपनी देने को मना कर रही है, लेकिन ना लगाएं तो आप जाम में जाने से बच जाएंगे। रास्ता क्लियर हो जाएगा आपका, टाइम से विड्रॉल आ जाएगा, अन्यथा आप जाम में फंसे रहेंगे, फिर कैंसिल करेंगे, कोई मतलब नहीं बन रहा। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि वो स्विप हो जाएगा सर, वो सर टीएफटी हो स्वैप जाएगा? नहीं स्वैप होगा सर, वही मैं बताना चाह रहा था। आप उसमें जल्दी में थे, वो शुरू से बता रहा था ना मैं। अभी हाँ 7 दिन स्वैप नहीं होगा, आप वेट करें 2 तारीख तक, क्योंकि बाहर का रेट बहुत कम है, अंदर का रेट बहुत ज्यादा है। अगर लेवल होता तो स्वैप हो जाता, लेकिन अंतर ज्यादा होने के कारण अभी स्वैप बंद है। ठीक है डॉलर से सर। आप टीओपी तो बना सकते हैं, लेकिन टीओपी से डॉलर अभी नहीं बना सकते। एज ए जैसी कंपनी को सब कुछ नॉर्मल लगेगा, वो स्वैप खोल दिया जाएगा। इसलिए आप चाहें नया अकाउंट बनाएं या ना लगाएं, अभी वेट करें जब तक चीजें नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि अभी कंपनी को समय चाहिए वेट करने के लिए। आप उसका कुछ बैकएंड में कुछ काम चल रहा है और वो आपसे समय चाहती है, इसीलिए कंपनी धीरे धीरे कुछ ना कुछ उलझा रही है, क्योंकि उसे समय चाहिए। राइट सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी नॉर्मल विड्रॉल सबके आएंगे, डॉलर में भी आएंगे, और आने वाले समय में टीओपी दिया जाएगा और टीओपी ही लिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉलर में भी विड्रॉल होगा, लेकिन ज्यादातर टीओपी और डॉलर में आएगा, जब तुरंत स्वैप कर सकते हैं बाहर भी और अंदर भी। ये सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि मैसेज में कंपनी ने ये चीज जता दिया है, बता दिया है। खुर्शीद जी, क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ थैंक यू सर, बहुत खूब, बहुत वेलकम वेलकम। सुंदर सर, मैं सैफ अली बोल रहा हूँ बिहार से। जी सैफ अली जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैंने 2 नया अकाउंट मतलब लगाया हूँ, तो कब लगाए TFT हैं? तो मिला था। जी हाँ, TFT तो मिला था, तो मैंने USD में कन्वर्ट कर लिया हूँ और उसे रिजर्व कर रहा हूँ। नहीं, कब लगाई आईडी? आईडी में 20 से पहले लगाया था, एक 20 से पहले, एक 20 तारीख तक। अच्छा, तब स्वैप कर लिए थे वो आपने? जी हाँ, अपने स्वैप करके रिजर्व कर रहा हूँ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू सर। सर वो मेरा आईडी एक्टिव रहेगा ना सर? बिल्कुल आईडी एक्टिव है, एक्टिव है आपका। किसने कहा कि आपका डीएक्टिव है? नहीं, वो थी, यही पूछना था हमको।
नहीं सर, एक्टिव है। सेफ अली जी, बिल्कुल सेफ हैं आप, सेफ जोन में जा चुके हैं आप। जी आपको अपने मैं पल्ले तो से 1 रुपया जब लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, हाँ बस आप निकासी की जब भी तैयारी करें। जी सर, जब भी मैंने इससे पहले भी विड्रॉ लगाया था तो यही प्रॉब्लम आया था। अभी भी विड्रॉ लगाया था, यही प्रॉब्लम आया, एक भी विड्रॉ नहीं सर कर पाया हूँ। कोई बात नहीं सर, विड्रॉल कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, बिल्कुल कर पाएंगे आप। जी। लेकिन ऐसा सर नहीं कि आप लोग का कंपनी मतलब प्लीज सेफ अली जी, ऐसा ना समझे कंपनी आपके साथ कुछ धोखा कर रही है, धुमात कर रही है। वो आपको भी प्यार कर रही है और सभी लोगों को प्यार कर रही है, जितनी भी कम्युनिटी में है। जो यहाँ प्रेजेंट है वो भी, और जो यहाँ प्रेजेंट में नहीं है वो सब बराबर है कंपनी के लिए। जी सर, आप लोग से जब से ज्वाइन आप किया ऐसा हूँ तब बिल्कुल से ना मुझे समझे टेंशन नहीं कि हो वो रहा है। आपसे प्यार नहीं कर रही है। बिल्कुल आपका नहीं, सबका रुका हुआ विड्रॉल, सबका जी रुका हुआ विड्रॉल, रुका नहीं है, ट्रैफिक में रुका हुआ है बस, कंपनी की तरफ जी से विड्रॉल नहीं रुका हुआ। जी सर, आप लोग का जब भी से सुनता हूँ तब से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ 100%। बस ये संतुष्टि चाहिए और विश्वास जी करना होगा सिस्टम पे। जी सिस्टम बिल्कुल पे विश्वास पैसा देखो विश्वास ना, कंपनी का ओनर पैसा देगा ना मैं दूंगा, जी लेकिन जो सिस्टम बना है वो सिस्टम जी आपको बिल्कुल पैसा देगा। जी जी, मुझे वो भरोसा है बिल्कुल बहुत। कोथा ही नहीं बैठेगा, क्योंकि वहां पे एआई बैठा है। वेब 3 प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, निश्चित जी रूप से आएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा, ये गारंटी है। जी सर, मेरा एक और आईडी उसी से मैंने मतलब किया हूँ, तो वो तो उसमें तो सिर्फ जो टोकन मिला था पहले 7500 का, तो उससे मैंने उसमें $482 था, तो स्टेक मैंने 1 महीने के लिए लगा दिया, तो वो भी एक्टिव है कि नहीं सर? दोबारा बताइए सेफ अली जी। जो मेरा फर्स्ट जिससे मैंने उससे आईडी लगाया हूँ फर्स्ट वाले से, तो उसमें हाँ मुझे टोकन मिला था 7500 का और 5000 पहले मिला था, तो 12500 का जी, मैंने स्टेक लगा दिया था 1 महीने के लिए। वो तो 2 तारीख बहुत को बढ़िया खत्म होगा वो, तो जी, वो भी एक्टिव है ना सर? वो एक्टिव है आपका। जी जी सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। लेकिन जब जब उसमें से बाहर निकल के पैसा आएगा, रिजर्व जरूर करिएगा उससे। तो वो तो ऐसा नहीं हो कि टीएफटी में रखेंगे 100% सर। विड्रॉल लगे, क्योंकि 100% लगाने का ऑप्शन आएगा जब आपका जी वो समय पूरा हो जाएगा उसका, एनएफटी का। जी। लेकिन उसे रिजर्व के लिए जरूर रखिएगा, ठीक है। अच्छा सर, वो टीएफटी जो आ जाएगा तो उससे यूएसडी में कन्वर्ट कर लेंगे कि टीएफटी में रहने देंगे जो सैफ पैसा अली है? जी अभी वेट करो, 2 तारीख दूर है, अभी आने दो, फिर जी मौका दिया जाएगा आपको। आपके जी, आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि सुबह थैंक यू सर। शाम डेली बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जी जी अभी वेट करें आप, अभी ठीक 2 तारीख दूर है। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। हेलो, जी कौन? हम रविंदर सिंह बिहार से बोल रहे हैं। जी रविंदर सिंह जी, आप बोल सकते हैं। सर, हमने 5200 टीएफटी परचेज किए हैं, जो कि ट्रस्ट वॉलेट से, और अंदर मेरा 900 टीएफटी है। तो मतलब हम अंदर इसको लेना चाहते हैं, क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो कौन रोक रहा है आपको? क्या कौन रोक रहा है कि नहीं ले सकते? किसने मना किया? ना, हम अपना सीनियर से पूछे तो बोले कि मना कि नहीं, अभी नहीं ले सकते। नहीं, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कारण कि 6000 अंदर हमारा 6000 हो जाएगा, तो जब चालू होगा ऐसे सर 70। मिनिमम मैं बताना चाहता हूँ रविंदर सिंह जी, मिनिमम 50 ले सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। जी जी, तो मतलब स्क्रीन शेयर करें, गाइड कीजिएगा थोड़ा। नहीं, क्यों करना चाहते हैं वो बताओ ना, पहले क्लियर करें, फिर मैं गाइड कर सकता हूँ ना। पहले बताओ मुझे, क्वेश्चन क्लियर करें आप, तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, जब स्वाइप चालू होगा तो हम रिजर्वेशन अभी हम कर रहे हैं, अपना रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे जब चालू होगा तब, इसलिए करके हम एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, इकट्ठा बता देंगे। उसके लिए आपको बीएनबी रखना पड़ेगा, $1 से $2 का बीएनबी लेना पड़ेगा, फिर आप कर पाएंगे आराम से। कारण है कि इस चैनल पे आप स्क्रीन शेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं रोक रहा हूँ।
सुबह डिजिटल प्रेम वाले पे मीटिंग होगी, उस पे आप आइएगा, निश्चित रूप से आपकी स्क्रीन शेयर के करा दिया जाएगा। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आशा करता हूँ आप संतुष्ट होंगे मेरे दिए गए आंसर से। जी जी जी, संतुष्ट है। ओके, आप सुबह आइएगा, डिजिटल प्रेम आपका हो जाएगा काम। ठीक है सर, ठीक। ओके सर, ओके। नेक्स्ट। क्या किसी और साथी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, रमेश कुमार साहब बोल रहे हैं। अभी तो लग रहा सभी के खत्म हो गए क्वेश्चन। हेलो, हेलो, रमेश कुमार साहब बोल रहा हूँ। रमेश कुमार जी, मेरे कानों तक आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कारण क्या है? क्या आप ब्लूटूथ का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, जी सर। आप उसे निकाल दें, बात करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके सर। थैंक यू रमेश जी। हेलो जी, नमस्कार बहुत सर। अच्छी आप। नमस्कार, अब कितनी अच्छी आवाज आई आपकी। सर मैं फर्स्ट लेवल पर हूँ और जी, मेरे पास टोकन था 5,000, उससे स्टेक लगा लिया हूँ मैंने। अच्छा, बहुत अच्छा किया आप। जी जी, कोई दिक्कत तो नहीं होंगे सर? दिक्कत क्या डर है आपको? होता है सर, थोड़ा दिक्कत है, अपने आप में घबराहट सा होता रहता है ना कि नहीं दोबारा कोई नहीं, आपको और घबराहट 3,000 बिल्कुल टोकन में नहीं है। है तो आपको इसमें ट्रस्ट वॉलेट में है तो वो उसी जगह पर है। कोई बात नहीं, आप चाहे उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यही कोई घबराहट नहीं होना चाहिए आपको। सर मेरी वॉइस आ रही है सर? और जूम पे आए आप रेगुलर, तो आपको हिम्मत ऑटो आ जाएगी। जी जी, धन्यवाद। सुंदरलाल सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर फर्स्टली आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का आप मौका दिया और कम्युनिटी में नाम बताएं तब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग बहुत लोग सुन रहे हैं। प्लीज। जी जी जरूर सर। सर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मैं मुकेश कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर। जी और मुकेश जी, आपका स्वागत है। ट्रेजर, जी धन्यवाद सर। और ट्रेजर एनएफटी में काफी लॉन्ग टाइम से हम नहीं है सर। मार्च के स्टार्टिंग में जो है ना हम स्टार्टअप किए थे इस काम को, और उसी समय जो है ना मतलब कि इस तरीके का सिचुएशन आया, तो पैनिक तो हम बिल्कुल भी नहीं है सर, कहीं कोई इशू नहीं है ना सर। एक सवाल था मेरा जो हम आपसे जानना चाह रहे थे। हमारे पास जिस समय जो है अभी जो एनएफटी मिला है, उस एनएफटी में हमारे पास $1,081 का हमको एक एनएफटी मिला। तो सर उसमें हम $50 डाल करके जो है ना स्टेक में उसको लगा दिए 1 महीने के लिए। अब वो हमको 3 दिन के बाद जो है ना रिडीम होना है। तो अभी मेरे पास लगभग जो है सर 54 से 55 हजार जो है TUFT टोकन है मेरे पास। अब सर अभी यहाँ पर जो है ना स्वैप का ऑप्शन बंद है, कहीं कोई इशू नहीं है, चालू हो जाएगा हमको पता है। वहां से स्वैप करने के बाद जो है ना या तो हम डॉलर बना सकते हैं, या फिर जो है ना हम TUFT को जो है ना वहां से बाहर निकाल करके ट्रस्ट वॉलेट में ला सकते हैं, है ना, या फिर USDT बना करके सर हम उसको विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन सर हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि चलिए 4,000 TUFT डाल करके तो फिर 1 महीने के लिए हम इसमें स्टेक कर देंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान सिचुएशन चल रहा है इस सिचुएशन में सर मेरे को TUFT को हमको डॉलर में बना करके डॉलर को विड्रॉल लेना चाहिए, या फिर TUFT को हमको वहां से ट्रस्ट वॉलेट में ले आकर के उसको होल्ड करना चाहिए, या अपना जो ट्रेजर का ये एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन पर हमको बाद बाकी जितने भी 55-56 हजार जो TUFT है उसी में हमको होल्ड करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर हमको? देखिए, आप मुझसे सलाह ले रहे हैं मुकेश जी, तो सबसे पहले तो अपना एक स्टेक लगाइए आप दोबारा से। जी जी वो तो लगा देंगे सर।
सबसे पहले। और मिनिमम 30 दिन के लिए लगाइएगा, उससे कम के लिए नहीं लगाइएगा। जी जी सर। बाकी अभी स्टेकिंग और वो होल्ड नहीं हो रहा, उसको अभी आप साइड पे ही होल्ड करेंगे तो बेहतर होगा। जी जी। और जैसे ही मौका मिलेगा उसमें से कुछ उसमें आप वो कन्वर्ट कर लेंगे वहां पे, या सारा मौका मिला सारा कर लीजिएगा जी यूएसडीटी में करके, और उससे रिजर्व करिएगा आप। सर अभी वर्तमान में हम रिजर्व कर रहे हैं सर, $300 समथिंग मेरे पास है, तो रिजर्वेशन हम उसमें लगा रहे हैं। रिजर्वेशन का तो अगर आप मुझसे सलाह ले रहे हैं या मुझे सलाह दे रहे हैं? नहीं सर, सलाह ले रहे हैं सर। तो आपका 300 वेरी गुड है। क्या $300 वो रोज बढ़ते हैं घट जाते हैं रोज? नहीं, वो तो बढ़ रहे हैं सर। क्यों? घट जाना चाहिए था। नहीं सर, घटेगा कैसे? रिजर्वेशन में तो पर डे जितना डॉलर है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी पूरी तरह से विड्रॉल का नहीं सिस्टम हमारा। अगर मैंने कहा जब स्वैप सिस्टम खुल जाएगा आप रिजर्व में करिएगा और थोड़ा सा उसमें से $100 $200 का निकासी करिएगा जी। और जैसे ही स्मूथ होगा फिर जैसे ही वो आएगा फिर उसमें से निकासी करिएगा, और जब उसमें तुरंत आप उसमें रिजर्व करते रहिए तब तक। जी जी तो सर। आपको हिम्मत आएगी, उस पैसे पे बहुत बढ़ के पैसे मिलने वाला है आपको। जी जी सर। सर हमको अभी जो है ना, मतलब विड्रॉल का तो रिक्वायरमेंट नहीं है, 1-2 महीना भी अगर हमको रुकना पड़े तो चलेगा। लेकिन सर हम ये, जैसे आज सुबह के मीटिंग में हम आए थे तो उसमें शायद आप ही बता रहे थे सर कि जिसके पास जो है ना मतलब 25,000 TUFT है, वो जो है ना अपना अर्न में अगर ले जा करके लगाता है, जहाँ से 1% 1.5% जो भी है लॉन्ग टाइम के लिए अगर लगाता है, तो डाउ में जो है ना उसको एक वोटिंग का अधिकार मिलेगा, है ना, रेफरेंस मिलेगा। तो जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि 55-56 हजार मेरे पास स्टेक लगाने के बाद जो है ना हमारे पास बचेंगे, तो क्या हमको उसमें 25,000 TUFT जो है उसको हमको अर्न पर ले जा करके और इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए? हर पेपर को होना चाहिए, मेरी बात समझिएगा, क्योंकि जितने का स्टेक लगा हर किसी के पास ज्यादा होगा। आप ये बताइए जो आपके पास TUFT है, ये आप इसको 10 रुपए 20 पैसे, मतलब अभी जो 10 पैसे 1 रुपया 2 रुपए का चल रहा है, अंदर 20 रुपए का चल रहा है। इसको आप $1 पे देखना चाहते हैं, $5 पे देखना चाहते हैं, $100 पे देखना चाहते हैं, या अभी से 10 पैसे 20 पैसे में देखना चाहते हैं? नहीं सर, हम डेफिनेटली अधिक से अधिक डॉलर में देखना चाहते हैं, $100 के रूप में देखना चाहते हैं एक TUFT को। स्टेक पे जाएंगे, जब अर्न पे जा रहे हैं, जब होल्डिंग करते हैं लंबे समय के लिए, दुनिया का कोई भी क्रिप्टो हो, जितने उसके होल्डर्स ज्यादा होंगे, मेरी बात समझिएगा, जी जी सर, और जितने लंबे समय के लिए होंगे, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई स्टाफ ऑफिस हो, जब पक्का हो जाता है कि ये 2 साल तक नहीं हिलेगा, हमेशा उसकी वैल्यू होती है। जितनी पुरानी चीज होती रहती, वैल्यू होती है नहीं होती? जी जी बिल्कुल सर। सेम कंडीशन इस पे क्रिप्टो पे, आप जितना ज्यादा होल्डर इसके बढ़ जाएंगे और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा होने वाली है, जो 100 से ऊपर है। अभी सबके पास TUFT आने वाला, अगर तेजी से सब लोग बेचते चले गए तो जो रेट अभी हम 2 पे देख पा रहे हैं, वो आने वाले समय में 401 पे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उन साथियों ने होल्ड किया और इस तरह से लगाया तो आने वाले समय में ये हजारों डॉलर का भी ना मिलेगा ये। जी जी सर, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। सर जी सर, सर आपकी बातों को हम समझ गए सर। बस सर लास्ट एक मतलब सजेशन है आपसे कि सर अगर हम 25,000 TUFT को अर्न पर अगर ले जाएं तो हमको कितने दिनों के लिए उसमें होल्डिंग करना चाहिए? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना? मिनिमम 3 मंथ, तभी आप उसका कुछ निकाल पाएंगे, जो आपने लगा वो भी निकाल पाएंगे। लेकिन उससे सेफ है कि वोटिंग का है, आपको उसमें डायरेक्टरशिप का मौका मिल सकता है। जी, अगर सर हम 6 महीने के लिए इसमें अगर लगा देते हैं 25,000 TUFT को तो और बेहतर होगा, क्योंकि जब वो निकलेगा, आज कुछ पैसों में लगा रहे, हो सकता है वो उस टाइम $1 का हो, $2 का बाहर रहेगा तो उसे बेच के खा जाओगे आप, बुरा मत मानिएगा। लेकिन अंदर वो FD हो रही है, जब निकलेगा जब तो उसका मजा लोगे ना, जब हो सकता है वो $1 पे हो,
हो सकता है $2 पे हो, तो तब क्या रहेगा? जी जी सर। बाहर होगा तो हमको दिखेगा ना कि इसका क्या करूं, चुल मस्ती जी रहेगी। जी चुल समझते जी हो? जी जी खुजली मस्ती रहेगी, किसका जी करे जी क्या? सर। ऐसा पैसा आ रहा है ना जा रहा ना रेट बढ़ रहा, लेकिन जब अंदर डला रहेगा तो शांत रहेगा। 6 महीने बाद जब निकलेगा तो आपको पता चला कि ये तो $1 हो गया। अब 25,000 को $1 से गुना करेंगे तो बता सकते हैं कितना पैसा होगा? जी जी बहुत हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? बहुत से कोई मतलब थोड़ा ना होता है। कैलकुलेशन बताइए। हम ₹90 का जोड़ देते हैं तो इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सर 22,50,000 रुपये आपका हो जाएगा। जी जी सर। अभी क्या वैल्यू है? अभी कोई आपको शायद ये 50,000 भी ना देगा। जी नहीं समझ सर, पा रहे हैं हमको आप? जी जी हम बिल्कुल सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं सर। हमको रिक्वायरमेंट भी अभी नहीं है कि हम उसको जो है ना बाहर लाएं या फिर जो है ना हम उसको सेल करें। ऐसा हमको कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है सर। हम तो सिर्फ यही चीज़ों को जानना चाह रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। चूंकि मतलब हम इसमें थोड़े नए हैं तो बिल्कुल भी जो है ना हम सर समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए हमको, किससे हमको ज़्यादा ग्रोथिंग होगा। चूंकि हम इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने का ही सोचेंगे सर, वो भी फेयर तरीके से, कुछ गलत एक्टिविटी कर करके नहीं सर, अच्छे तरीके से। तो आपके द्वारा जो है ना हम जी सर, तो आपके द्वारा हमको ये समझ में आ गया सर कि फर्स्टली हमको जैसे ही रिडीम्ड होता है तो 4,000 का जो है ना नेक्स्ट हमको 1 महीने के लिए स्टेक कर देना चाहिए। बाद बाकी जो हमको टीएफटी बचता है उसमें 25,000 को जो है ना अर्न पर ले जा करके 6 महीने के लिए उसको जो है ना होल्डिंग कर देते हैं। और बाद बाकी जो जितने भी हमको बचते हैं उसको अगर स्वैप का ऑप्शन खुलता है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके हमको रिजर्वेशन में अपने डॉलर को बढ़ाना चाहिए, जहाँ से हमको तीनों जगह से जो है ना एक अच्छा अर्निंग मिलेगा। राइट सर? राइट सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सुंदरलाल सर, सुनील जी हैं, सुनील साहू 6 लेवल पे हैं। वो कुछ इस मंथ से कुछ चीजें रखना चाहते हैं कंपनी की तरफ से। तो सुनील सर अगर है मीटिंग के अंदर तो अपना मैक ऑन करें। अगर मैं थोड़ा बिजी साहब, पहले उन्होंने कुछ चीजें रखी तो नहीं है सर, शेयरिंग वगैरह? नहीं। ओके ओके। सुनील सर, सुनील जी, एमसी राजपूत सर के दर्शन हुए स्वागत है। के बाद। एमसी राजपूत सर वेलकम आपका। कहाँ खो गए थे सर? हर रोज याद करते थे आपको। सर मैं रोज आ रहा हूँ, धन्यवाद सर, मैं रोज नहीं, सुनता हमें हूँ तो आज सर। देखियो, आज देखियो सर, हम आपको हर रोज याद हैंड रेज करते किया हैं। है, बट मैं सुबह भी आ रहा हूँ सर, शाम को भी आ रहा हूँ। बीच में कुछ दिन थोड़ा कहीं काम ऐसा था, मैं नहीं आ पाया। आप तो छोड़ के भाग गए तो लोग उठा ले जाते हमें। हमें तो डर रहा था कि आप हमारे एक जवान थे वही चले गए, आपके साथ नहीं बैठे हुए हैं। नहीं, मैं सुबह शाम आ रहा हूँ, सुनता रहता हूँ। अभी अच्छा। मैंने हैंड रेज किया है, इसलिए अगर और किसी को ले लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। किसी का नंबर है तो, अगर मेरा नंबर है तो मैं नहीं बोलता सर, हूँ। बोलिए सर, बोलिए। उसके बाद प्रदीप सर को बोलने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद मीटिंग को क्लोज ओके कर देंगे। बोलिए ओके बोलिए ओके सर। एमसी और राजपूत सबसे सर। पहले मैं बीच में कुछ दिन नहीं आ पाया, कुछ कारणों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं लगातार पिछले 1 वीक से सुबह शाम आ रहा हूँ। शाम वाली मीटिंग में नहीं आ रहा हूँ, आप अगर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं। सुबह शाम दोनों में आ रहा हूँ मैं। हैंड रेज मैंने पहली बार किया। जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उसमें एक कैप्टन कैसे करके कोई ऐड आ रहा है, जरा कृपया उसको देखिए और बताइए। बड़ा मुझे तो मतलब अद्भुत और कोई नया प्लान सा लग रहा है, जरा उसको देखिएगा और बताइएगा। प्रदीप सर एक बार चेक करें कौन सी ऐड है। सेकंड सर देखता हूँ। हाँ जी प्रेम सर, जो अपना पुराना चैनल था उसके अंदर अफीगो करके आ रहा है। इनके जो ग्रुप है निंजास ग्रुप, ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है जो,
उसके नहीं अंदर पाजी भी ये उसमें लोग नहीं मीटिंग पाजी भी कर रहे पाजी हैं। सर मेरे पास तो नहीं है, व्हाट्सएप पे है चैनल। हाँ अपना व्हाट्सएप नहीं सर, जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उस पे है जी। स्क्रीनशॉट दे देना जसवीर सर, पता लग जाएगा। जी सर, एक सेकंड। अपने ऐप पे जो चैनल आता है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐप वाला चैनल। प्रदीप सर मैं तो समझ नहीं पा रहा, अगर आप हाँ समझ सर पा मैं रहे हो तो समझता बताइए। हूँ, लेकिन मेरे वाले में तो नहीं शो कर रहा कोई ऐड, सिर्फ लास्ट वाला वही मैसेज शो कर रहा है, वो अर्न वाला जो उन्होंने दिया था अभी वोटिंग सिस्टम वाली एक वीडियो शो कर रही है, बाकी कुछ नहीं शो हो रहा सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ रायपुर सर आ रही है सर, अब हाँ लेकिन मैम उसमें ये मेरे लिखा वाले सर, में नहीं शो हो रहा। हाँ हो सकता है सर, थोड़ा बाद में देखेगा। एड व्हाट इज दिस क्रिप्टो सिग्नल्स, लुकिंग फॉर न्यू क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज, ज्वाइन @ वेल्स क्रिप्टो वेब टू एक्सप्लोर इनसाइट स्ट्रेटेजीज एंड मार्केट अपडेट 100% फ्री। फिर व्यू चैनल है, उसी में व्यू चैनल को देखते हो तो फिर बहुत सारा प्लान और ये है, आप लोग देखिएगा उसको, हो सकता है बाद में देखे आप लोगों को। ठीक है सर, ठीक अपने है देख लेते अपने हैं सर। ऐप वाले चैनल में जाके ही दिख रहा है। सर ओके थैंक यू। थैंक यू सर। सर जी सर नमस्कार। बोलूंगा हम आपके साथ में हमेशा हैं, मेरी पूरी टीम है सर। जो आप लोगों ने काम किया है एग्जाम्पलरी, और मैं तो पहले भी बोला था जो विपरीत परिस्थितियों में जो किसने हाथ थामा है उसमें आप लोग हैं, और हमारी टीम को भी एक संबल मिला, सहारा मिला। सो मी एंड माय टीम इज ऑलवेज विद यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सुनील साहू सर, अगर आप मीटिंग के अंदर हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। वेलकम है सर, थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मंच पे बोलने का मौका दिया। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सुनील सर, आपने कॉल किया था मेरे को? जी सर आपसे ही बात हुई थी मेरी। जी वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर, आपने उस मंच पे हमको बोलने का मौका दिया जब हम सब लोग एक दलदल में फंसे थे या बहुत अंधेरे में थे, जहां से हमसे कोई चिराग की रोशनी नहीं दिखाती थी। उस समय आपने सबको सहारा दिया, सबको एक रोशनी दिखाई, और आज आपके बदौलत हम उस समंदर को पार कर बैठे जहां ना उम्मीदें थी, और आज सारी जगह उम्मीद दिखा रही हैं। तो थैंक यू सर आप लोगों के लिए, सब सुंदर सर के लिए, आपके लिए, प्रदीप सर के लिए मैं सबको सैल्यूट करता हूं कि आपने सबको सहारा दिया सर। और इस मंच की बात हमेशा सर कहीं ना कहीं से शायद कोई कंपनी का बंदा यहाँ बैठा हो या सुनते हो, तो वो जब भी इस मंच के द्वारा कोई बात कही गई है और उस मंच के द्वारा वो बात वहां पर पहुंची है कंपनी में, और हमें देखने को मिला है हर 2-4 दिन में कि कुछ ना कुछ नया वहां से आया है जो इस मीटिंग में बोला गया है। सर एक छोटा सा मेरा उस सज्जन से निवेदन है, जो कंपनी का कोई आदमी अगर ये सुन रहा हो, सर जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि लिस्टिंग और ऑडिट में अभी टाइम लगेगा, तो जो विड्रॉवल बड़े-बड़े लोग कर लेते हैं उसके कारण गेहूं के साथ जो खून पिस जाता है। पहले हमारा एक विड्रॉल होता था, उसमें एक टाइमिंग आती थी कि आपका एक विड्रॉल क्लियर होगा, दूसरा होगा। सर एक लिमिट कर दें कि कोई सा भी लेवल हो, आप $300 या $400 से ऊपर विड्रॉल ना मारें, लेकिन उसके बाद सिर्फ ये निवेदन है सर मेरा और कुछ नहीं, कि उसके बाद आप उस पे टाइमिंग चालू कर दें कि पूरे 20 दिन 25 दिन के बाद ही सेकंड विड्रॉल होगा, तो इससे काफ़ी कंपनी में जो सुधार आना है वो हो जाएंगे। काफ़ी लोग भूखों की तरह, मतलब सॉरी मेरी बात की बुराई लगेगी, काफ़ी लोग भूखे की तरह एकदम से विड्रॉल ना लगाएंगे, और सबकी हेल्प भी बनेगी, और भूखे मतलब गेहूं के साथ घुन भी नहीं पिसेगा। और सर दूसरा निवेदन ये था कि अगर स्वीप चालू हो जाता है तो सभी लोगों का जो रिजर्वेशन का काम है वो चालू होने लगेगा। बस ये 2 बात मैं मंच के द्वारा कंपनी से रखना चाहता था, और इस मंच को सैल्यूट है सर कि आप लोगों ने हम सबको सहारा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील सर। मैं इनवाइट करने जा रहा हूं प्रदीप सर, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। कुछ चीज़ें प्रदीप सर हमारे बीच रखेंगे, जो भी आज का
निचोड़ निकला है क्वेश्चन का, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे प्रदीप सर। तो वेलकम प्रदीप सर, आपका मोस्ट वेलकम। हाँ प्रेम सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतने बड़े मंच, जो शायद एक शब्दों के अंदर बयान तो अभी नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सुंदरलाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पिछले 1 घंटे से हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बखूबी दे रहे हैं। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। रायपुर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, थैंक यू जो आपने सपोर्ट दी है। और बाकी जो साहू सर ने अभी अपना पक्ष रखा है, श्यामलाल सर हो गए, दीपक सर हो गए, उधमपुर से रामलाल सर हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पूरी की पूरी कम्युनिटी, ये मैं कुछ नाम लेता हूँ, लेकिन जिनके नाम नहीं लेते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि आप लोग वो इम्पोर्टेंस हो जिसका शायद किसी भी तराजू के अंदर तोल नहीं है। तो साथियों, आज बहुत मन खुश है कि अभी जो आज का क्वेश्चन और आंसर का सेशन था सुंदरलाल सर से, आज मन इतना खुश है कि आज फर्स्ट लेवल वाले लीडर आकर बोल रहे हैं, सर मैं ऐसा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मेरे पास जो स्टेक का अर्निंग आ रहा है मैं उसको ऐसे करूं ऐसे करूं। तो यही एक हमारा सपना था। कंपनी ने अपना काम करना है, उसने विड्रॉल जब देना है तभी देना है, जो कुछ ने करना है वो अपना काम करेगी कंपनी। हमारा काम है, जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, जो उनकी बेसिक टेक्निक्स है, बेसिक तौर तरीका है, वो हमें समझ में आना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये जो ब्लेमिंग वाला सिस्टम है उसको किसी ना किसी तरीके से मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि वो तभी संभव है जब हमारा छोटे से छोटा जो आज ज्वाइन करने वाला इंसान है उसको बेसिक क्लियर हो कि मैंने इसके अंदर करना क्या है, मैंने कैसे करना है। तो आज वो दिन देखने को मिला है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी अचीवमेंट नहीं है कि एक तरफ ये चल रहा है कि अब्यूजिव लैंग्वेज, और एक साइड ये चल रहा है इस मंच के ऊपर कि आज नए से नए लीडर उभर कर आ रहे हैं सामने कि हाँ सर, मैंने 1 महीना हुआ ज्वाइन किए हुए, तो मैंने अपने फंड को ऐसे रखा हुआ है, तो मैंने अपने फंड को ऐसे रखा हुआ है। तो जब ये चीजें हम सुनते हैं तो हमें खुशी होती है कि वो अपने आप को तो सेफ रखेंगे, लेकिन जो भी उनके साथ इंसान जुड़ेंगे, जो भी उनकी टीम में आएंगे, वो उनको भी सक्षम बनाएंगे और उनको भी मजबूत करेंगे। ये आप सभी के लिए है, आप सभी बधाई के पात्र हो जो जो इस लेवल के ऊपर आज आप पहुंच गए हो। तो मैं भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूं कि आप इसी प्रकार से उन्नति करें, इसी प्रकार आप तरक्की जारी रखें अपनी, और भगवान आपको सब कुछ देगा। तो अभी जितने भी सुबह अभी शाम वाले सेशन के अंदर क्वेश्चन निकल के हैं, सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें हैं वही जो चल रही हैं। तो जैसे मोर ओवर अभी टाइम जो चल रहा है वो है स्टेक का कंप्लीट होना। तो जैसे ही आप सभी के स्टेक कंप्लीट होंगे, क्योंकि कुछ एक चीजों के होल्ड होने की वजह से वो चीजें इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे ही आपका अमाउंट अर्निंग वाला रिडीम होता है आपके पास, तो आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रीस्टेक दोबारा करें। और आज आप खुश नसीब हो, लक्की लोग हो, हम सब लक्की हैं कि आज आपके सामने स्टेक का जो ऑप्शन है भी अभी वो चीज नहीं रही कि आप 6 लेवल वाली स्टेक खोलोगे तो उसके लिए आपको 1.5 लाख TUFT देना पड़ेगा। सभी में 4000 है। तो आप स्टेक को रीओपन करें, क्योंकि अभी ऐसे भी आपका अमाउंट वहां पे ऐसे स्टोर की तरह रहेगा। तो आप स्टेक को अगर रीओपन करते हो, तो अगर एक नेगेटिव इंसान सोचता है तो जीरो है, तो जीरो चीज कुछ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लिया तो हो सकता है 4 पैसे बन जाएंगे, 4 टोकन आपके इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो टोकन ऐसे ही तिजोरी में पड़े रहेंगे, कोई फायदा नहीं है उनका, बाहर में भी कोई रेट नहीं है उसका। तो बेस्ट टाइम है ये, उसको रीस्टेक दोबारा करें। बाकी अपने TUFT जो बैलेट है उसके अंदर पक्का टोकन रखें, होल्ड करके रखें।
और अर्निंग वाले ऑप्शन के अंदर अगर जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूं, मैं सोच रहा था कि एक बार ये विड्रॉल वाली चीजें क्लियर हो जाती तभी अर्न वाला ऑप्शन आपके सामने रखता पूरा एक्सप्लेन करके। लेकिन खुशी है कि आप लोगों ने खुद रिसर्च करके अर्न वाले ऑप्शन को भी स्टडी करना शुरू कर दिया है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेन करने की। ये बहुत ही पॉजिटिव चीज निकल के आई है कि आप अपने आप चीजों को स्टडी करना, पढ़ना शुरू कर दिए है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद आता है अर्न के लिए भी आप जा सकते हो, वो ऐसे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आप अपने हिसाब से, लेकिन किसी भी डायरेक्शन के अंदर सारे का सारा अमाउंट एकदम से नहीं झोंक देना है, उसको एलोकेट करना है प्रॉपर। हमेशा 100 रुपीज का नोट अपने पास रखना है, उसको एलोकेट करना है कम से कम भी 8-10 हिस्सों के अंदर अपने पास रखना है कि जो बिल्कुल ही कैसे कंडीशन में बोल सकता हूं कि घर के अंदर कुछ भी अगर इमरजेंसी होगी वो फंड मैं तभी यूज करूंगा जब मेरे साथ कुछ भी जो मेरे फेवर में नहीं हुआ है, तो वो अमाउंट मैं उस समय टच करूंगा। तो जब आपने उस तरीके से अमाउंट को सेटल करना शुरू कर दिया तो आपके पास अमाउंट की कमी रहेगी नहीं। तो सारी एलोकेट करके आपने बिल्कुल, क्योंकि अभी बल्क में अमाउंट आएगा, किसी की 2-2, 3-3 स्टेक कंप्लीट होंगी, तो आगे स्वैप हो नहीं रहा है, तो आपने थोड़ा सा कूल माइंड रख के उसको ठीक तरीके से एनालाइज करके अच्छे तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि 99% यूजर जो हैं वो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि जो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सोच रखते हैं और बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये 99% जो यूजर हैं हमारे, ये उनके लिए मैसेज है। जो 1% अभी अब्यूजिव लैंग्वेज की तरफ चल रहे हैं, तो अगर वो भी मुड़ जाएं, टर्न ले लें, तो वो भी फायदा उठा सकते हैं। अनलेस अदरवाइज इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। आप अपनी एनर्जी खराब करते रहोगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बाकी मैंने ये एक यूजर ने बीच में उस समय पॉइंट रखा था कि वो जो बैलेंस वाला TUFT वाला बैलेट है, तो उसके अंदर बैलेंस था, मैंने तकरीबन 9 बजे के आसपास चेक किया था, 36, 37, 38 to 74। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 3000 से, जो प्रेम सर का फार्मूला है वो डिवाइड करके बताते हैं, तो ये अभी बैलेंस है 1,21,246 यूजर। ये बहुत कम है अभी, ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे आ गया अभी, क्योंकि कल हमने 2 लाख समथिंग प्लस देखा था शायद, अगर मैं अपनी जगह पर सही होऊंगा। तो अभी बहुत ग्राफ नीचे आ चुका है, तो आप इसको बात कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रेम सर सुबह वाली मीटिंग के अंदर आपको ये दिखा दें कि हाँ ये ग्राफ कहाँ पर पहुंचा है। बाकी जैसे हमेशा की तरह हम बोलते हैं, आज भी हम इस मंच से दोबारा कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के जो वर्किंग स्टाफ मेंबर्स हैं, मैनेजर साहब हैं, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि सर ये एक कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत भीषण परिस्थितियों के अंदर जुड़ के जहां तक पहुंची है। अगर हम आज सोचते भी ये आज कम्युनिटी तैयार करते तो शायद ही बहुत ही डाउनफॉल होता इस समय। तो सर इस कम्युनिटी की तरफ से यही रिक्वेस्ट है, बेशक आप अपना सिस्टम आप को मजबूत करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने यूजर से डिस्कनेक्ट ना हो। तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन आप निरंतर तरीके से, कंटिन्यूली तरीके से, चाहे वो ऑफिशियल चैनल है, चाहे फिर एप्लीकेशन है अभी, तो वहां पे नोटिफिकेशन का डिस्प्ले पक्का करें, ताकि यूजर का इंटरेस्ट बना रहे और हमें एक आशा की किरण जगती रहे। चाहे वो नोटिफिकेशन हमारे फेवर में है चाहे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो कंपनी के मजबूत करने के फेवर में हो। तो कंपनी मजबूत होगी तो यूजर ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो क्योंकि आज पूरा दिन बीत गया, तकरीबन लास्ट 24 आवर्स बीत गए हैं, तो कंपनी की तरफ से किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो हमारी सबकी रिक्वेस्ट है आपसे, विनम्र निवेदन से प्रार्थना है सर कि आप
कोई ना कोई नोटिफिकेशन वहां पे डिस्प्ले करें। अगर आज शाम को हो सकता है आज शाम को करें, अगर कल सुबह मॉर्निंग में हो सकता है तो मॉर्निंग में डिस्प्ले करें नोटिफिकेशन। चाहे किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को लेकर और नोटिफिकेशन हो, ताकि जो यूजर और कंपनी के अंदर है, जो एप्लीकेशन के अंदर है का कम्युनिकेशन है वो बना रहे। क्योंकि कम्युनिकेशन अगर टूट गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। अगर आप सोचोगे कि हम 2 तारीख तक दे दिया नोटिफिकेशन, 2 तारीख को दोबारा सोचेंगे तो बहुत सारा लंबा टाइम हो जाएगा। जो चीजें बड़ी मुश्किल से लाइन पे आई हैं वो चीजें हो सकता है कि दोबारा उसी साइड डायरेक्शन पकड़ती नजर आए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बिल्कुल सर, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी, चाहे जो इस मंच वाली है, चाहे कितने भी मंच चल रहे हैं इस देश के अंदर, चाहे देश से बाहर, वो सब यूजर इसी के हैं। सिर्फ इतना ही फर्क हो सकता है कि उनका बात, किसी का हमारा बात रखने का कोई और तरीका होगा, किसी का कोई और तरीका होगा, लेकिन सब अपने अपने तरीके से मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका एक ही सभी का एम है कि कंपनी सही तरीके से चले, कंपनी मजबूत तरीके से चले और यूजर मजबूत हो, और जो मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मनी निकले और कंपनी एक मजबूती से आगे बढ़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर बार बार कि नोटिफिकेशन का जो गैप है, नोटिफिकेशन का जो एब्सेंस है उसको इंक्रीज ना करें। किसी ना किसी तरीके से आप नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ पे वो नोटिफिकेशन बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाए, बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाए। अगला मैसेज ये है कि सर विड्रॉल को लेकर अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो विड्रॉल को लेकर कोई ऐसे स्टेप उठाए जाएं कि जो इन फ्यूचर विड्रॉल जाके डिस्टर्ब ना हो। चाहे उसकी आप लिमिट को डिक्रीज करें, चाहे उसके ग्राफ को नीचे लाएं, कैसे भी करें वो आपके हाथ में है, आपने ही करना है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पुख्ता काम करें उसके अंदर सब आपके मजबूत पक्ष हैं टेक्निकली, लेकिन एक विड्रॉल वाला ही पक्ष ऐसा है जहां हर थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आके इंटरप्शन या रुकावट देखने को लगती है। तो अगर, क्योंकि पूरे ओवरऑल अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें सर, एनालाइज करने की कोशिश करें, तो एक विड्रॉल ही एक ऐसा मोड है जहां वो यूजर को मोटिवेट करता है, यूजर के अंदर एक उत्साह पैदा करता है कि हाँ ये चीज सिस्टम बढ़िया चल रहा है, ये सिस्टम अच्छा चल रहा है। तो सर अगर आप यूजर को उस लेवल तक देखना चाहते हो तो हम आपके साथ हैं। आप 5 दिन ले लो, हफ्ता ले लो, हमने पहले भी 2-3 महीने लिए हैं। अगर स्टाफ से कहीं चूक हुई है तो मैं जहां तक मानता हूं, जहां तक मेरा तजर्बा है, ये चीज उस वाले समय के अंदर मजबूत हो जानी चाहिए थी। अगर लेकिन नहीं हो पाई है तो अभी आप टाइम लेकर इसको मजबूत करें, चाहे कैसे भी करें, किस भी तरीके से करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत ही निहायत ही जरूरी है इसके ऊपर वर्क करना। तो आप किस ना किसी तरीके से इसके ऊपर वर्क करके इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें। तो अगर आपने हमारी बात सुनी होगी तो प्लीज सर इसके ऊपर गौर करना, इग्नोर मत करना, क्योंकि इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी के ऊपर गलत असर आएगा, और इसको आप इंप्लीमेंट करोगे तो वो पॉजिटिव वे के अंदर बिल्कुल स्प्रेड होगा। उसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाकी यही शब्द मैं रखना चाहता था। बाकी कुछ भी करते हो, लास्ट में एक मैसेज कि यूएसडीटी का जो लेन देन चल रहा है, बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं उसके अंदर। प्लीज हमारी सबकी रिक्वेस्ट है आपसे कि जो बंदे को, जिस इंसान को आप नहीं जानते हो, उसके साथ कोई भी लेन देन ना करें। आपने ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पास है वो आपकी जेब से किसी दूसरे के पास अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं लोग। मैं बोलता हूँ जो अरबों रुपया कमा के बैठे हुए हैं उनका पेट भर नहीं रहा अभी तक। पता नहीं कहाँ लेके जाना उन्होंने पैसा, क्या करना है उन्होंने पैसा, समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वही दांदल मचाई हुई है। तो प्लीज सब बचें, सब अपने आप को अवेयर करें। अगर नहीं मिल रहा है आपको यूएसडीटी, अपने आप को रोकें, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपना अननेसेसरी पैसा किसी के पास फंसाकर और
यूएसडीटी को परचेज करने की कोशिश ना करें। जहां तक हो सकता है फिजिकली ही एक्सचेंज करें यूएसडीटी का। जो बंदे को आप जानते हो, जिसके पास आप जा सकते हो, बाइक पकड़ के जा सकते हो, गाड़ी पकड़ के जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, उसके पास जाइए फिजिकली। यूएसडीटी अगर है उसके पास, लीजिए, उसको पैसा दीजिए जो आप करना चाहते हो। लेकिन आप अपने को तकलीफ ना देते हुए सिर्फ आप बोलते हो मैं फोन के ऊपर सारी चीजें कर लूं, तो फोन के ऊपर यूएसडीटी का एक्सचेंज बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। फिर बाद में पछताओगे। उसने सिर्फ यही बोलना है कि आप पैसे डालिए, मैं 5 मिनट के अंदर यूएसडीटी आपको सेंड कर रहा हूं। वो 5 मिनट आपकी जिंदगी में आएंगे नहीं। बस मैसेज करते रहना आप, उसके बाद उसको गाली गलौज करते रहना। तो क्यों, गलती किसकी है? हमारी है वो। तो अगर यूएसडीटी के बिना काम चल रहा है तो काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अननेसेसरी किसी के जाल के अंदर, किसी की मीठी मीठी बातों के अंदर मत फंसे। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। अभी हमारा इतना बड़ा चैनल है, इतने बड़े मीटिंग आती है, इसके अंदर बहुत इतनी प्रेजेंस रहती है, पता नहीं इसके अंदर कितने बंदे हैं, उनको क्या क्या सुनते हैं वो। उनका जैसे हम एनालाइज करते हैं पूरी मीटिंग को सुनकर, वो भी इसी तरीके से फिर एनालाइज करते हैं। जो जो चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती उनके ऊपर वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप अवेयर रहें और अननेसेसरी नुकसान ना उठाएं। थैंक यू सो मच सभी लीडर्स का और एक एक मेंबर का जो जहां पर आए हैं इस समय, जिन्होंने सुना है, वो सब बधाई के पात्र हैं। जो हमने आवाज रखी है, ये आप सभी की आवाज है, ये किसी एक सिंगल यूजर की आवाज नहीं है। क्योंकि आप सभी की आवाज उधर तक पहुंचेगी तभी असर होने वाला है, नहीं तो शायद अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप सर। प्रेम साहब सत श्री अकाल, मैं सुखदर जसपाल सिंह। थैंक यू प्रदीप सर, मैं थैंक यू। 1 मिनट के लिए बोल सकता हूँ? 1 मिनट के लिए जी बोलिए सर, बोलिए। शायद सर आप, मैं किन परिस्थितियों में आपकी मीटिंग सुनता हूँ, मैं और मेरी टीम, क्योंकि ड्यूटी होने के दौरान भी मैं अभी इतनी, जो प्रदीप साहब ने अभी बोल दिया है ना, अगर कंपनी इसके ऊपर अमल कर लेगी तो मैं बोलता हूँ ये कंपनी सदियों सदियों चलेगी। जो अभी बोल दिया है, बस यही हमारी सबकी यही दुआ है। जो अभी प्रदीप जी ने बोल दिया ना, मैं बोलता हूँ इसके ऊपर है कोई शब्द नहीं है। सबके लिए इसी में शब्द यही हमने बोलने, जो इन्होंने फाइनल आज कर दिया है कि अगर आप ये काम कर दोगे तो मैं बोलता हूँ बल्ले बल्ले हो जाएगी जी। हम जंगलों में रहते हुए भी मीटिंग सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी हम डटे पड़े हैं, आपकी मीटिंगों से बिल्कुल प्रभावित हैं और कितनी टीम को प्रभावित करके रखे हैं। लेकिन दिल से दुआ है, दिल से सलूट है आप सभी को, सुंदरलाल जी को, आपको, प्रदीप जी को, और भी जितने सारे दीपक जी हैं। लेकिन कंपनी तक अगर आज वाली आवाज ये पहुंच गई ना प्रदीप वाली, तो समझ लो बल्ले बल्ले है कंपनी की भी और अपनी फौज जितनी नीचे वर्क कर रही है उसकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप। थैंक यू सर, थैंक यू जसपाल सर, थैंक यू सो मच। और आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। जो प्रदीप जी ने बातें रखी हैं बहुत ही जबरदस्त चीजें रखी हैं, ठीक है। आइए, हमें उम्मीद है जैसे पहले कंपनी ने इन चीजों के ऊपर काम किया है उसी प्रकार इन चीजों के ऊपर भी काम करे कंपनी, ठीक है। और सुंदरलाल सर का, श्यामलाल सर का, MC राजपूत सर का, प्रदीप जी का, रामलाल सर का, सबका थैंक यू है जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर टाइम निकाला और इस मंच को संभाला। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। अभी मैंने डाल दिया है वो जो हरिंदर सर बोल रहे थे ना, वो कितने टोकन को, वो कितने यूजर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1,21,246 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा एयर ड्रॉप। और मेरी ये करीबन 24 घंटे के अंदर, नेक्स्ट 24 घंटे से पहले पहले भी ये फिनिश हो सकता है, जितना एयर ड्रॉप बचा हुआ है, ठीक है। वो ग्रुप के अंदर डाल दिया है। बाकी सुबह की मीटिंग के अंदर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे। नियर अबाउट 36 करोड़ के करीब है जो फंड रह गया वॉलेट के अंदर। बाकी सुबह वाली मीटिंग में डिजिटल प्रेम वाली चैनल के अंदर रहेगी। अभी मैं लिंक डाल देता हूँ, उस चैनल को ज्वाइन जरूर करके रख ले। दूसरा चैनल है उसके अंदर रहेगी मॉर्निंग मीटिंग। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं। नमस्कार सभी साथियों, थैंक यू।